रेडफिन की प्रजाति के मछलियां उनके कई अच्छे लक्षणों के लिए जाने जाते हैं। उनमें से सबसे अच्छा लक्षण है ये मछलियां काफी पीसफुल होते हैं, जिसके लिए इन्हें दूसरे प्रजाति के सिक्लिड्स के साथ आराम से रखा जा सकता है। ये प्रजाति सिर्फ इनके ब्रीडिंग के समय थोड़ा टेरिटोरियल बन जाते हैं। ये शांत स्वभाव के मछलियां उन एक्वेरिस्ट के लिए काफी अच्छा साबित होते हैं जिनको मालावी लेक के विभिन्न प्रकार के प्रजाति के सिक्लिड्स को एक साथ रखना होता है। ये प्रजाति के मछलियां 6 से 6.5 इंच तक लंबे हो सकते हैं, पर इससे बड़े साइज के रेडफिन भी बड़े साइज के टैंक में देखा गया है। ये मछलियां 7 से 10 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये प्रजाति के मछलियां काफी सारे रंग में भी पाए जाते हैं, पर ज्यादातर फीमेल्स और इनके फ्राइज लाल या फिर नारंगी रंग के होते हैं, इसलिए इनको रेडफिन नाम से बुलाया जाता है। इनका रंग इनको कौन सी जगह से प्राप्त किया गया है उसके ऊपर निर्भर करता है। ये मछलियां की देखभाल करना और इनको खिलाना भी काफी आसान होता है, इसलिए ये प्रजाति काफी अनडिमांडिंग है और बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा मछली साबित होते हैं। चलिए अब जानते हैं इस प्रजाति के मेल और फीमेल का जेंडर कैसे पहचाना जा सकता है। मेल्स फीमेल्स के तुलना में ज्यादा बड़े और कलरफुल होते हैं। मेल्स का पेल्विक फिन ज्यादा लंबे होते हैं और सफेद या फिर नीले रंग का गोलाकार धब्बे इनके डोर्सल और पेल्विक फिन के आखिरी हिस्से में देखा जा सकता है, जबकि फीमेल्स ज्यादातर सिल्वर कलर के होते हैं और उनके शरीर के साइड में 3 काले रंग के गोलाकार धब्बे होते हैं और उनके फिन्स ऑरेंज यानी नारंगी रंग के होते हैं। चलिए अब जानते हैं इनका देखभाल कैसे किया जा सकता है। इनको रखने के लिए मिनिमम 75 गैलन का टैंक की जरूरत होती है, जो कि 5 फीट तक लंबे होते हैं। ये मछलियां फ्रेश या फिर ब्रैकिश फ्रेश वाटर में भी रखे जा सकते हैं, पर इनको अच्छा पानी का मूवमेंट की जरूरत होती है। अच्छे से रहने के लिए उसके साथ एक बहुत ही अच्छा और शक्तिशाली फिल्ट्रेशन सिस्टम भी लगाना जरूरी है इनके टैंक में, क्योंकि मालावी सिक्लिड्स गंदे पानी में ज्यादा दिन बच नहीं पाते हैं। इनके टैंक का पीएच न्यूट्रल लेवल से थोड़ा ऊपर रखना सही होगा और आप इनके टैंक में रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसका फलस्वरूप उनके टैंक का पीएच हमेशा हाई रहेगा। पर ज्यादा हाई लेवल का पीएच का मतलब है उसमें एमोनिया भी ज्यादा जानलेवा बन जाता है, इसलिए इनके टैंक में से रेगुलर पानी बदलना भी जरूरी हो जाता है। ये मछलियां ज्यादातर टैंक के ऊपरी और मिडिल के हिस्से में स्विम करना पसंद करते हैं। इनके टैंक का टेम्परेचर 22.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पीएच 7.7 से 8.6 और हार्डनेस 6 to 10 होना चाहिए। पानी का मूवमेंट मॉडरेट होना चाहिए। आप इनके टैंक में लो टू मॉडरेट पावर का लाइट लगा सकते हैं और कुछ डिजाइन पत्थर भी इनके टैंक में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर ये मछलियां उनके पीछे जाके छुप सके। पर याद रखिएगा, टैंक के ऊपरी हिस्सा जितना खाली रहे उतना इनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसी हिस्से में ये लोग स्विम करना पसंद करते हैं। आप इनके टैंक में पौधे भी लगा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इनको ब्रीड कैसे किया जाता है। इनके प्रजातियों को आपके घर के टैंक में ब्रीड किया जा सकता है। मेल्स लगभग 1 साल के अंदर ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो टैंक का एक चुना हुआ हिस्सा को मेल्स डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर समय वे टैंक में मौजूद पत्थर के पीछे या फिर उसके पास वाला हिस्से को चुनते हैं ब्रीड करने के लिए। उसके बाद मेल एक फीमेल को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, जिसके बाद स्पॉनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। फीमेल्स अपने मुंह में 50 से 60 अंडे तक कैरी कर सकते हैं। इनके अंडे दूसरे मछलियों के अंडे से थोड़ा और समय लगाते हैं हैच होने में, यानी 21 दिन से भी ज्यादा समय लगता है इनके अंडों को हैच होने में। करीबन 3 से 3.5 हफ्ते लग जाते हैं। इनके फ्राइज भूरे काले रंग के होते हैं और उनके फीन्स ज्यादातर नारंगी या फिर पीले रंग के होते हैं। चलिए अब इनको क्या खिलाया जा सकता है वो भी जान लेते हैं। रेडफिन की प्रजाति ओमनिवोर होते हैं, जो कि मुख्य रूप से प्लैंक्टिवोर होते हैं और इनको हाई प्रोटीन युक्त खाना देना चाहिए, पर इनके डाइट में सब्जियां देने की भी जरूरत होती है। इनको आप बड़े होने के बाद स्पिरुलिना फ्लेक, ब्राइन श्रिम्प फ्लेक और पेलेट फूड दे सकते हैं। जब ये छोटे होते हैं इनको दिन में 1 बार खाना देना चाहिए और एडल्ट हो जाने के बाद इनको 5 से 6 टाइम हर हफ्ते खाना देना पड़ता है और ब्रीडिंग के समय हर रोज 1 बार हाई प्रोटीन का खाना देना जरूरी होता है। जरूरत से ज्यादा बार खिलाने से इनके टैंक का पानी बहुत जल्द गंदा हो जाता है
तो उस चीज का ख्याल रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।